नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जेनेसिस क्लिनिक एंड कोकून हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में। सर्वाइकल कैंसर जो है वो होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, मतलब कि जो बच्चेदानी होती है उसका सबसे लोअर पार्ट जो होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, और उसका कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है। लगभग 17 से 18% महिलाओं की मौत का कारण जो है सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो फुली प्रिवेंटेबल है और फुली क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज पे पता लग जाए तो। फुली प्रिवेंटेबल का मतलब है कि हम इस इन्फेक्शन को होने से, इस कैंसर को होने से रोक सकते हैं, और फुली क्योरेबल का मतलब है कि अगर हमें अर्ली स्टेज में इस कैंसर के बारे में पता लग जाए तो इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। तो ये दोनों बातें होते हुए भी इंडिया में इतना ज़्यादा ये कैंसर क्यों है और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा डेथ्स क्यों होती है फीमेल्स में? इसका मेन कारण है कि लोगों में और महिलाओं में जागरूकता की बहुत कमी है। सर्वाइकल कैंसर्स को लेके और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशंस को लेके लोग बहुत कम जागरूक हैं, और वैक्सीनेशन के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो समाज में फैले हुए हैं। तो आज हम सर्वाइकल कैंसर्स के कारण और जो वैक्सीनेशन है ये किस तरीके से लगाना है और इससे कैसे इफ़ेक्टिव होती है उसके बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर्स जो हैं वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इस वायरस का नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मतलब HPV। जो HPV इन्फेक्शन है इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स जो हैं, मोर देन 40 स्ट्रेन्स अपने यहाँ पर मौजूद हैं, और यह इन्फेक्शन बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है। 15 से 20 साल लग जाते हैं पेशेंट्स को जब ये इन्फेक्शन होता है उससे कैंसर डेवलपमेंट के बीच में। तो जो ये इन्फेक्शन है वो लड़कियों को 15, 20 या 25 साल पर जब भी उनका सेक्सुअली एक्सपोजर होता है उस टाइम पर ये इन्फेक्शन उनको लग जाता है। यह इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे ग्रोथ करता है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन्स को तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ही क्लियर कर देता है, मतलब उन इन्फेक्शंस को हमारी बॉडी ही क्लियर कर देती है। पर कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेन 6 और 11, ये दोनों स्ट्रेन्स जो हैं वो थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं और जेनाइटल वॉट्स का प्रमुख कारण है। और 2 स्ट्रेन्स होते हैं, स्ट्रेन 16 और 18, ये दोनों स्ट्रेन्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं और यही सर्वाइकल कैंसर्स जो हैं उसका प्रमुख कारण बनते हैं। स्ट्रेन 16 और 18 जो हैं ये सर्विक्स के जो सेल्स हैं, जो बच्चेदानी के मुंह की सेल्स हैं, उसके अंदर DNA का म्यूटेशन कर देती हैं, मतलब ये उसमें जेनेटिक चेंज कर देती हैं। इस जेनेटिक चेंज की वजह से बॉडी का उन सेल्स से जो कंट्रोल है वो हट जाता है और वो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाई होना, मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। इस इन्फेक्शन को लड़कियां जो है वो 15 या 20 या 25 साल पर उनको ये इन्फेक्शन लगता है, और जो कैंसर जो डेवलप होता है वो 35, 40 या उसके बाद डेवलप होता है। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है इसका, एक पैप स्मीयर टेस्टिंग और HPV DNA टेस्टिंग, जिसकी मदद से हम अगर पेशेंट को इसका इन्फेक्शन लगा है और उसको वो कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको जल्दी ही डिटेक्ट कर सकते हैं। ये पैप स्मीयर टेस्टिंग जो HPV DNA टेस्टिंग है ये बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, और जब भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे आप उनके OPD में भी इस टेस्टिंग को करवा सकते हैं। पैप टेस्टिंग या HPV DNA टेस्टिंग के बारे में हम लोग डिटेल में मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो ये कैंसर है उसको हम एक बहुत ही छोटे टेस्ट से जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और इसका पूरी तरह इलाज भी संभव हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स या HPV वैक्सीन्स जो हैं ये लाइव वैक्सीन्स नहीं होती हैं। ये हाईली प्यूरिफाइड वायरस लाइक पार्टिकल्स जो हैं उनसे तैयार की जाती है। इंडिया में 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, गार्डासिल और सर्वेरिक्स। जो गार्डासिल है हमें 4 स्ट्रेन्स 6, 11 और 16, 18 के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, और जो सर्वेरिक्स है वो हमें 2 स्ट्रेन्स 16 और 18 इन दोनों के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो बहुत ही कॉमन हमारे क्वेश्चन होते हैं पेशेंट्स के कि ये वैक्सीन्स कब लगवानी चाहिए, इनकी क्या डोजिंग होनी चाहिए, क्या इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है और क्या हमें इसे प्रेगनेंसी में लगाना चाहिए।
तो जो ये वैक्सीन है वो 9 साल से लेके 40 या 45 साल तक की महिलाओं को लगा सकते हैं। पर इस वैक्सीन को लगाने की जो बेस्ट एज है वो 9 to 15 ईयर्स होती है, क्योंकि बच्चों में इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है। और अगर हम इस वैक्सीन को HPV इन्फेक्शन होने के पहले ही लगा दें तो इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा आता है कि इसकी डोजेज़ क्या लेनी है। देखिए, अगर आप 15 साल से कम उम्र पे ये वैक्सीन लगा रहे हैं तो आपको केवल 2 डोज़ लगेंगी, और अगर आप 15 साल से ज़्यादा पर ये वैक्सीन लगा रहे हैं तो आपको 3 डोज़ लगेंगी। और ये 3 डोज 6 महीने के अंदर अंदर लगती हैं, और इसका शेड्यूल 016 या 026 होता है अकॉर्डिंग टू कि आप कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं, गार्डासिल या सर्वेलिक्स। उसके बाद आता है कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो देखिए, ये वैक्सीन लाइव वैक्सीन्स नहीं है, तो एज सच इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ पेशेंट्स में बहुत हल्का फीवर या बॉडी एक हो सकता है। उसके बाद ये क्वेरी रहती है कि अगर हमें कोई फैमिली हिस्ट्री है सर्वाइकल कैंसर्स का तो ही हमें ये वैक्सीन लगानी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर्स जो हैं एक इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो ही आप इस वैक्सीन पे जाएंगे। ये वैक्सीन सभी यंग गर्ल्स जो 10 से 15 साल की एज में हैं उनको ये रिकमेंडेड है। उसके बाद आता है कि ये जो वैक्सीन्स हैं इनको लगाने के बाद भी क्या हमें पेप स्मीयर टेस्टिंग या HPV DNA टेस्टिंग करानी पड़ेगी? तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि HPV वायरस जो है उसके मोर देन 40 स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं, और जो हम वैक्सीन दे रहे हैं ये केवल 2 स्ट्रेन या 4 स्ट्रेन्स के लिए इम्यूनिटी देती है। तो चाहे पेशेंट वैक्सीनेटेड है या नहीं, जो हमारा पेप स्मीयर टेस्टिंग का जो प्रोटोकॉल है वो सेम रहता है, उसे हमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद एक क्वेरी रहती है कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या हम ये HPV वैक्सीन लगाएं? तो देखिए, नॉर्मली हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें उसके पहले ही आपका ये HPV वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर विदाउट वैक्सीनेशन आप कंसीव कर जाते हैं तो नॉर्मली हम प्रेगनेंसी में वैक्सीन्स को एडवाइस नहीं करते, HPV वैक्सीन्स को। हम चाहते हैं कि जब आप डिलीवरी हो जाए तो लैक्टेशन पीरियड में या ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें कौन सी वैक्सीन्स जो हैं अवेलेबल हैं और इन वैक्सीन्स को कैसे लगाना है और किस एज में लगाना है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर्स जो हैं इंडिया में बहुत ही कॉमन है। केवल एक छोटे वैक्सीन की मदद से या एक छोटा से पेप स्मीयर टेस्ट की मदद से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसे रोक सकते हैं या फिर हम इसे जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस कैंसर से मॉर्टेलिटी जो है, कैंसर से जो मौत हो रही है महिलाओं की, उसको बचाने के लिए। तो आई होप आप भी अपने फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करेंगे या इस नॉलेज को शेयर करेंगे ताकि वो ये वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से बच सकें। थैंक यू।